स्वामी जी, ये आज एक मिथ टूटा है, एटलीस्ट मेरे दिमाग में, एंड आई एम श्योर बहुत लोग जो देख रहे हैं उनके दिमाग में, जिन्हें लगता है कि ये बहुत एज ओल्ड रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट है। बट आपकी ये जो एक एग्जांपल आपने दी, जो आप अगर वानप्रस्था में हैं तो लेट गो। आज हम देखते हैं हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों बढ़ी हैं। अब मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि जो बड़े हैं वो लेट गो करके, वो बिलीव करके कि नहीं, हमारी आगे जनरेशन जो आज की दुनिया में रह रही है वो अपनी जर्नी जिएगी, अपनी सर्कमस्टांसेस से जिएगी, और ऊपर नीचे जो भी है वो सह के कर लेगी जैसे हमने किया। इस वजह से मनमुटाव होता है, परिवार टूटता है, क्योंकि लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए। बट यही चीज अगर जो लोग गृहस्थ में हैं वो वानप्रस्थ को नहीं या ब्रह्मचार्य को नहीं अपनाते नहीं है एग्जैक्टली, बट अगर उनकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, तो जो 25 साल का है वो 30 साल और 35 साल के साथ भी रह सकता है, और जो 50 साल का है वो 25 और 30 वाले जो आयु के लोग हैं उनके साथ भी रह सकता है। आपने वेद के बारे में बहुत बार वर्णन किया, तो मुझे स्क्रिप्चर्स बताइए जो कंट्रीब्यूट करता है सनातन धर्म में। एक तो वेदास है, उनके बारे में बताइए, और बाकी बताइए, जैसे भगवत गीता आपने कहा, उपनिषद हो गए, ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में प्लीज बताइए। तो हमारे जो मूल ग्रंथ हैं वो हैं वेद। आज अगर किसी हिंदू को, सनातन धर्म के अनुयायी को पूछते हैं कि एक ईसाई के लिए बाइबल है, एक मुसलमान के लिए कुरान है, एक बौद्ध के लिए धम्मपाद है, इस तरह एक हिंदू के लिए कौन सा ग्रंथ है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे भगवत गीता है। लेकिन गीता जो है वो एक सार है। मूल हमारे ग्रंथ हैं वो है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। तो वेद एक है एक्चुअली, क्योंकि इट इज अ होलिस्टिक नॉलेज। जीव, जगत और जगदीश्वर, इन तीनों के बारे में जो ज्ञान है वो है वेद का ज्ञान। सब कुछ वेद में प्राप्त होता है। वेद इज नॉट ओनली अ रिलीजियस बुक, इट इज ऑल्सो अ रिलीजियस बुक। लेकिन उसमें आप देखेंगे आयुर्वेद भी है, गंधर्व वेद है, स्थापत्य शास्त्र है, आर्किटेक्चर है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंस भी है, रसायन शास्त्र भी है, विज्ञान है, बहुत कुछ है पूरा। सो इट्स अ कंपाइल, इट्स अ कंप्लीट नॉलेज। सो उसको कहते हैं वेद। हमारा मूल स्रोत है वेद। और उसका मुख्य प्रयोजन क्या है? अपने स्वरूप को जानना, जीवन का निर्वाह करना। तो चारों आश्रमों के बारे में जो हमने बात की, चारों पुरुषार्थ के बारे में जो बात की, वो सब हमको वेद में प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की, वो सब वेद से ही पाता है। और इसके द्वारा हमें अपने स्वरूप को जानना है कि मेरा स्वरूप है परमानंद, सच्चिदानंद, ब्रह्म। अब ये जो वेद का ज्ञान है, यही ज्ञान, इसको रेवलेशन कहते हैं। जो ऋषियों ने नहीं लिखा तो इसको अपौरुषेय कहते हैं। इट इज, उनको ध्यान की अवस्था में ये रिवील हुआ है। जब वो अपने अहंकार की स्थिति से परे गए तब ये ज्ञान उनको रिवील हुआ। जैसे साइंस में भी रेवलेशन होता है। आर्किमिडीज वाज सर्चिंग फॉर द आंसर कि व्हाई डज ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर, एंड सडनली वन डे इट रिवील टू हिम बिकॉज ही वाज इन अ क्वेस्ट। तो इसी तरह ऋषियों को ये रिवील होता है, एंड देन दे रोट इट डाउन, कंपाइल्ड इट। अब वो ज्ञान जो है उसको कहते हैं श्रुति या वेद। जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है तो वही श्रुति का ज्ञान किस तरह हम अपने समय के आधार पर उसको अडेप्ट करें, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा फीचर है, अडेप्टेबिलिटी। इट इज नॉट ए रिजिड थिंग कि उस समय जो लिखा वैसे का वैसा ही अभी भी होगा। और इसीलिए सनातन धर्म इतने समय तक शाश्वत रहा है। इतने सारे आक्रमण भी हुए, अटैक्स भी हुए, बहुत कुछ हुआ, फिर भी ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल। यहाँ पर फंडामेंटलिज्म जैसी कोई चीज नहीं है एक्चुअली सनातन धर्म में। तो अडेप्टेबिलिटी कैसे आती है? स्मृतियों के आधार पर आती है कि वेदों का ज्ञान किस तरह हम बदलते समय के अनुसार अप्लाई करके जी सकते हैं। प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, एप्लीकेशन चेंजेस। तो भगवत गीता एक स्मृति है। बहुत सारी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, पराशर स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, अत्रि स्मृति है, बहुत सारे अलग अलग ऋषियों ने लिखी हुई स्मृति है। तो इट इज टू
चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो उसको स्मृति ग्रंथ कहते हैं। और वेदों का जो ज्ञान है उसी के लिए जो हमको केस स्टडीज चाहिए, आजकल मैनेजमेंट में लोग थियरीज होती है, फिर केस स्टडीज भी चाहिए। सो पुराणास लिखे गए, 18 पुराण और 18 उपपुराण, और उसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया कि 6 पुराण शिव के लिए, 6 पुराण ब्रह्मा जी के लिए, 6 पुराण विष्णु भगवान के लिए, और बाकी 18 उपपुराण, जहाँ पर गणेश पुराण भी आ जाता है, देवी भागवत भी आ जाता है, मार्कंडेय पुराण, बहुत सारा आ जाता है। तो पुराणों की रचना हुई, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक ही वेद के 4 ब्रांचेस हो गए, 4 डिविजन्स हो गए। और फिर स्मृतियाँ भी हैं, जो अडेप्ट करते हैं नॉलेज को। और इसके साथ 2 इतिहास हो गए। इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, जो हुआ है। और 2 इतिहास कौन से हैं? रामायण और महाभारत। तो ये हमारा ब्रॉड लिटरेचर बेस है। बाकी बहुत सारे दूसरे आगम शास्त्र भी हैं, तंत्र आगम शास्त्र हैं, शाक्त के आगम शास्त्र हैं, बाकी धर्म शास्त्र हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के जो अर्थशास्त्र कहते हैं, नीति शास्त्र कहते हैं, वो सब आ जाता है इसमें। सो इट इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड बेस, और व्यक्ति को जो अपने जीवन में प्राप्त करना हो, किसी भी फील्ड में भी हो, उसमें वो गाइडेंस भी मिल जाती है, प्लस बेसिक वैल्यूज हाउ टू लिव, जो एक इंटरनल कॉम्पस होता है, उसके लिए भी स्क्रिप्चर्स की आवश्यकता होती है। एंड फाइनल पर्पस ऑफ लाइफ जो परमानंद है, उसको अनुभव कैसे करें, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है।